म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर आपके एक इवेंट आने का, जिसके अंदर आपका एक इवेंट अगर आ जाए तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक कॉइन फ्लिप किया, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ आएगा। सपोज करो मेरे पास फर्स्ट टाइम पे हेड आ गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे मेरे पास आ गया हेड, एंड सेकेंड टाइम जब मैं उसको फ्लिप करती हूं तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा पहले हेड आ गया सो दोबारा मेरा हेड नहीं आएगा, टेल आएगा, या फिर मेरा पहले हेड आ गया सो तभी मेरा दोबारा हेड आएगा, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी कि एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट ना करे, वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे होते हैं कि एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट ना करे, वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। सो आप यहां पर लिख सकते हो दैट अकरेंस ऑफ वन इवेंट does not affect occurrence of second event. सो यहां पर हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सो यहां पर एक चीज और है कि इफ ए एंड बी आर योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इसको मैं ओनली डिनोट कर रही हूं MEE से। So if A and B are mutually exclusive events, then आपका क्या होगा? आपने इंटरसेक्शन और यूनियन तो पढ़ा ही है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। P A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट, यानी कि दोनों के अंदर कॉमन, ठीक है। ए और बी आपके पास दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी एक का अकरेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो उस केस के अंदर जो आपका ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों ही अलग अलग बातें हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी वही हैं कि एक की अकरेंस दूसरे को अफेक्ट ना करे, ठीक है, सेम वही चीज है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर जो इंटरसेक्शन है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट मल्टीप्लाई हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट के साथ। सो यहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जहां पर भी लिखा आ जाए और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए इंटरसेक्शन के अंदर, सो वो आपका हमेशा 0 होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर आपको इसे सॉल्व करना होगा पी ए पी बी से, ठीक है, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के।
नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? सच एक्सपेरिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। सच एक्सपेरिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनके आने के चांसेस सेम हो। मैं एक कॉइन लेती हूँ, कॉइन को फ्लिप करती हूँ, सेम वही केस है, और यहाँ पर हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कॉइन लेती हूँ, मैं यहाँ पर एक कॉइन ले रही हूँ और उसको फ्लिप कराती हूँ जब मैं, सो फ्लिप होकर जब वो नीचे आएगा, सो इसके हेड आने के चांसेस क्या है? यानी कि वो जो जब ऊपर है, सो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? सच एक्सपेरिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि मेरे पास एक कॉइन है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक कॉइन है जिसके ऊपर हेड और टेल है। जब मैं इसको ऊपर उछालती हूँ, ऊपर फ्लिप करती हूँ, तो जब कॉइन हवा के अंदर है तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, सो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास है एक कॉइन जिसके ऊपर है हेड एंड टेल। ठीक है, हेड आगे है, टेल पीछे है। तो जब ये कॉइन को मैं फ्लिप कराती हूँ, तो फ्लिप कराने से पहले मुझे क्या पता है कि हेड आने के कितने चांसेस हैं? 1/2। और टेल आने के भी कितने चांसेस हैं? 1/2। सो जब आपके पास चीजों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, 1/2 1/2 हो गई, यहाँ पर सेम हो जाए, तो ऐसे जो इवेंट्स है वो आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। ऐसे ही आप डाइस के केस में कर सकते हो। डाइस के अंदर आपके पास 6 नंबर्स होते हैं एंड 6 नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। सभी के लिए 1/6 ही होती है। मैं कहूँ कि एक के लिए आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, दूसरे के आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 है, ऐसा तो नहीं है। सभी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सो वो हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाते हैं। सो सच एक्सपेरिमेंट which has same number of probability, which has same chances of probability, which has same number of probability to occur. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? टोटल। सो यानी कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं पूरे सैंपल स्पेस के अंदर, आपके पास जितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, जितने नंबर ऑफ सेट्स हैं इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर, वो आपके होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, उसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं, ये तो आपको सभी को पता ही है। फेवर इवेंट, फेवर इवेंट यानी कि जो इवेंट्स आपके फेवर के अंदर हैं वो आपके होते हैं फेवरेबल इवेंट। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप सभी को पता ही है कि फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। लेकिन ये जब आप बोलते हो, सो आप बीएससी फाइनल ईयर के अंदर जब हो चुके हो, सो आपको बोलना चाहिए इफ आउट ऑफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स, सो प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, सो इफ आउट ऑफ एन mutually exclusive, equally likely and exhaustive outcomes M are favorable to happening of event E, then probability of E equals to favorable cases over total cases, which is equals to M or N, M over N. So यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आप फेवरेबल आप
अगर आपसे कोई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पूछे और आप कहो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, सो वो कहेंगे कि फेवरेबल केसेस होते क्या है, ठीक है, ये बताना होता है। सो इफ आउट ऑफ एन, एन जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, इनमें से अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव आउटकम्स, इन सभी को हमने तीनों को मिलाकर के जो बनता है एम, आर फेवरेबल टू हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर ये हैपन होता है हमारी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग, देन हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस विच इज इक्वल्स टू एम ओवर एन, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस जो हैं इसके कल लगाएंगे, कल हम इसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। सो कल सो यहां तक था हमारा। और एक चीज और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास मान लीजिए यहां पर 2 आदमी हैं, ठीक है, 2 आदमी हैं, दोनों के ही रास्ते अलग अलग है, यानी ये एक दूसरे को जानते तक नहीं है, दोनों के रास्ते अलग अलग है, ये इस साइड जाएगा और ये वाला व्यक्ति इस साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके होने ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके होने ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गए हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करूं तो मान लीजिए हमारे पास 2 आदमी हैं, ठीक है, दोनों ने भरा क्या है, ये यूनिवर्स वाला केस हो गया जो आप +1 में करते थे। सो दोनों ने क्या किया है, दोनों ने फॉर्म भरे हैं, ठीक है, किसी जॉब के लिए, सेम ही जॉब है दोनों की, सेम। सो दोनों ने फॉर्म फिल किए हैं जॉब के लिए, क्लियर। दोनों की जॉब का सिलेबस सेम है, ठीक है। अब यहां पर दोनों के रास्ते अलग अलग ऐसे हैं कि इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये दोनों की दोनों ही डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्ट हो गया तो ये नहीं होगा, ये सिलेक्ट हो गया तो ये वाला नहीं होगा, या ये सिलेक्ट हो गया तो दोनों ही सिलेक्ट होंगे, ये सिलेक्ट नहीं हुआ तो दोनों ही सिलेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे पर कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर इनकी प्रिपरेशन कैसे ये कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू, इसकी पढ़ने की क्या स्पीड है, इसके पढ़ने की क्या स्पीड है, दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। सो ये भी दोनों ही अलग अलग हो गए, ये भी ऐसे ऐसे हो गए, है तो सेम ही चीज के अंदर, है तो जॉब का फॉर्म फिल करने गए, बट दोनों का प्रिपरेशन का तरीका, दोनों की स्पीड्स, ठीक है, दोनों की डिग्रीज, दोनों का क्वालिफिकेशन सब कुछ अलग अलग है। सो ये हमारे होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट अब हम मिलते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कल हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे